औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान की 5वां रुकू चल रहा है और पिछली आयत में हम पहुँचे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत क़ब्ल अन तल्क़ूहू लक़द रअयतुमूहू अंतुम तंज़ुरून। इस आयत में पहुँचे थे कि तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे, जिहाद की, मौत की नहीं, शहादत की मौत की तमन्ना कर रहे थे जहाद फ़र्ज होने से पहले। तो अब वो तुम्हारी दुआ की कबूलियत जो थी या ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी गई है और तुम्हें सामने दिखा दी गई है। और अब जब सामने देख रहे हो उससे तो देख के घबरा रहे हो और तरह तरह के हीले बहाने बना रहे हो। तो अगर ऐसा था तो फिर तमन्ना क्यों की थी? और अगर तुम समझते हो कि अल्लाह को धोखा दे के ये हासिल कर लोगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चूँकि ग़ज़वा उहद की बात चल रही थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ था और अफवाह ये फैल गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता शहीद कर दिया गया है। अब अल्लाह तबारक व तआला उस चीज़ को मुसलमानों को याद करवा रहे हैं। मा कान मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल अफ़इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़मन यनक़लिब अला आक़ाबिकुम लन यज़ुर्रल्लाह शैय्या सनज्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए और बंदे हैं अल्लाह के। मा कान मोहम्मद इल्ला रसूल ही, सिर्फ अल्लाह के एक बंदे हैं और रसूल हैं अल्लाह के। और अगर एक रसूल जो होता है वो इंसान होता है, बंदा होता है और हर ज़ीरो को अल्लाह की तरफ लौट के जाना होता है। तो अगर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नए भी नहीं है रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूल आए और दुनिया में अपना ड्यूटी परफॉर्म करके अल्लाह की तरफ वापस जा चुके हैं। एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास मौजूद है। और अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हैं तो क्या तुम दीन को छोड़ के उल्टे पांव वापस हो जाओगे? ये कोई सोचने वाली बात है? दीन कबूल किया तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के बुलाने पे अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हुए, और शर्त रख दी है इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आपके साथ रहें। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो ज़ीरो दुनिया में आया है उसने जाना है। और नबी भी, जितने नबी थे सारे अल्लाह के बंदे थे, रसूल थे और दुनिया में आए, अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस के बाद वापस भी जा चुके हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की तरफ वापस जाना है। और जब अगर जा चुकेंगे वो तो आप अपने दीन को छोड़ देंगे तो फिर आपका वो दीन किस काम का हुआ? फिर दीन चलेगा कैसे? फिर दीन कामयाब कैसे होगा? और ये याद रखो, मुसलमानों को आगे याद करवाया जा रहा है कि जो याद रखो कि अगर तुम अल्लाह के दीन को छोड़कर वापस हो जाओगे, अल्लाह के दीन से रुगर्दानी कर दोगे, छोड़ दोगे दीन को, तो तुम अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान नहीं करोगे। और अगर अल्लाह के दीन पर कारबंद रहोगे तो अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा दीन पर, अल्लाह पर नहीं, दीन पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जारी रखने पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। और अगर तुम कामयाब रहोगे इसको जारी रखने में तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा अजर देगा, जज़ा देगा तुम्हें, शाकिरीन, शुक्र करने वालों। यह लफ्ज़ शाकिरीन बोला गया। शाकिरीन का मतलब कदरदानी करना, कदर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जल्द ही उसकी जज़ा भी देगा। और कदर क्या है? दीन को कंटिन्यू रखना और इस दीन की कदर करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की कदर करना। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अच्छा ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम सारे इस्लाम के अहकामात पर अमल करने के पाबंद हो जाते हैं। और जब हम सारे इस्लामी अहकामात पर अमल करने के पाबंद हो गए हैं तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम रास्तों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में फ़ॉलो करना है। और अगर फॉलो करना है तो उसका अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में रहे या कोई भी रसूल जब दुनिया में रहे तो हम उस रसूल की पैरवी करते रहें और उसके दीन पर अमल करते रहें और उसके बताए हुए रास्तों पे उसके साथ चलते रहें।
लेकिन जब वो दुनिया में न रही तो दीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत की अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी लगा दी है कि इस दिन को क़यामत तक चलाएंगे, क्योंकि क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा, और क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा तो फिर उम्मत मुहम्मदिया के उलमा कराम पर उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा कराम को अंबिया का वारिस करार दे दिया गया और दीन को सही डायरेक्शन पर चलाना इनकी ज़िम्मेदारी करार दी गई। और अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बाकी लोगों की निस्बत, अनपढ़ लोगों की निस्बत डबल सज़ा देगा, क्योंकि इनके पास इल्म मौजूद है, और इल्म के बाद जो कोताही करता है उसकी सज़ा भी डबल हुआ करती है। लेकिन एक बात यह कि अगर हम दीन पर अमल करके नबी पर या अल्लाह तबारक व तआला पे एहसान कर रहे हैं तो अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दीन पर अमल नहीं कर सकोगे, मेरे दीन को क़यामत तक संभाल नहीं रखोगे, तो मैं तुम्हारे किए हुए इस वादे को छोड़ दूंगा कि नबी के बाद कोई पूरा करूंगा कि नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन नबी नहीं आएगा पर मखलूक में ऐसी ले आऊँगा कि जो तुम्हें छोड़ के वो अल्लाह के दीन पर अमल कर रही होगी और अल्लाह के अहकामात को मान रही होगी, और वो अल्लाह से राज़ी होगी और अल्लाह उससे राज़ी होगा। ऐसा मैं कर लूँगा। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम सारे के सारे मांगने के लिए खड़े हो जाओ, दुनिया में जितनी मखलूक है, इंसान नहीं, इंसान, हवान, जानवर, चरिंद, परिंद, जिन्नात, फरिश्ते, सारी मखलूक खड़ी हो जाए और वो मांगने लग जाए और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसकी मांगी हुई शायद देने लग जाए, तो अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी एक सुई को पानी में डालने से सुई के नाके के साथ पानी का कतरा आता है। अल्लाह के ख़जाने इतना भरा हुआ है। तो अल्लाह के तबारक व तआला के दीन पर आसान करके हम उसके नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, बरामद हो रहे हैं। और अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसके अहकामात पर अमल करना, तो ख़ुद हम उसकी नेमतों से, उसके एहसानात से और आखिरत की जन्नत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान हम नहीं करने वाले, और ना हमारे छोटे मोटे एक्शन से अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान होने वाला है। और इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमानों को उस वक्त मौजूदा सूरत हाल थी, उस वक्त के मुताबिक के लोगों ने हथियार डाल दिए और कहा कि हमने जंग क्या, हमने जिंदा ही नहीं रहना है, हमने जहाद करना ही नहीं है, हम अब किसकी खातर जहाद करें। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात सख्त नागवार गुजरी और अल्लाह ने फरमाया कि दीन इस्लाम मेरा है और मेरे दीन को फॉलो कर रहे हो और मेरे दीन पे अमल कर रहे हो और मुझसे अजर चाहते हो और मैं अजर का वादा दे रहा हूँ, और तुम मुझे एक साइड पे करके तो कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो हमने दुनिया में रहना और जहाद नहीं करना। तो ऐसा अगर कर रहे हो तो अल्लाह फरमाता है मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने 1 लाख कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे और सारों ने दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस दी अच्छे तरीके से, और सारे इस दुनिया को छोड़ के गए। और आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जब छोड़ के गए सारे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन पैगम्बरों में से एक पैगम्बर हैं और अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाना है, और उनके जाने के लिए आपने ऐसा अमल इख्तियार कर लिया कि जिससे आप दीन को ही तर्क कर रहे हैं खुदा न खास्ता। तो दीन को इख्तियार किया आपने अल्लाह की रज़ा के लिए, और दीन को इख्तियार किया अपनी क़यामत के बचाव के लिए, अपनी सज़ा से बचने के लिए, और छोड़ रहे हो तो जस्ट ये बहाना बना के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हमने दीन पे ही नहीं चलना, और हमने जंग ही नहीं लड़नी कोई, और हमने दीन का दिफा ही नहीं करना, और हम किसके लिए, किस खातर जंग लड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में इन चीज़ों की ममानियत फरमाई और फरमाया कि अगर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो अल्लाह फरमा रहा है अगर दीन पे अमल नहीं कर रहे हो, अगर छोड़ देते हो, अगर दीन पर को छोड़ के कोई दूसरा दीन इख्तियार कर रहते हो, तो अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे, लन यज़ुरुल्लाह शैया, कुछ मामूली सा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर अमल करोगे तो सनज़्ज़ि शाकिरीन, तो कदर करोगे, कदर होगी दीन की। और अगर दीन की कदर करोगे, मेरी कदर करोगे, नबी की कदर करोगे, और नबी की कदर ये नहीं कि नबी की ज़िंदगी में ही इसको फॉलोअर रहे,
बल्कि नबी की कदर ये है कि नबी के दुनिया के जाने के बाद इसको मिशन को किसी भी इंसान के वालिदैन की कदर भी इसी तरह होती है। किसी बड़े हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी फॉलोअर, उसकी कदर भी, उस्ताद की कदर भी इसी तरह होती है। ज़िंदा रहते हुए तो हम उसकी एहतराम कर रहे होते हैं, उसको एहतराम कहते हैं, लेकिन जो कदर होती है वो इस तरह होती है कि उसको दुनिया से जाने के बाद उसके मिशन को कंटिन्यू रखा जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था जिसके लिए आपने 63 साल दुनिया में परफॉर्मेंस दी, और 63 साल में आपने क्या कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की, और भूख प्यास और इतनी मशक्क़त बर्दाश्त की। और अब जब कि दीन उरूज पर पहुंच चुका है, और जब दीन उरूज पर पहुंच चुका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो क्या आप नबी से ऐसी मोहब्बत करते थे कि नबी के मिशन को जारी नहीं रखेंगे? अगर उसको वाकई मोहब्बत करते थे, अगर उसको चाहते थे, तो उसको फॉलो कर रहे थे, फॉलोअर थे, तो उसके नबी के जाने के बाद ये याद करें कि हम तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए तन मन धन कुर्बान कर देंगे, जिस तरह के पहले किया था। और इस तरह नहीं जैसे कि अभी आप तलवारें फेंक के बैठ गए और कहा कि हम क्या करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि छोड़ दो तो मेरा नुकसान नहीं करोगे, अपना नुकसान करोगे, लेकिन अगर कामयाबी से इसको दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते रहोगे और दीन पर चलते रहोगे तो सनज़ीदुल शाकिरीन, तो मैं नज़ीद शाकिरीन, मैं कदरदानी करने वालों को महरूम नहीं करूँगा, अजर दूँगा दुनिया में भी और आखिरत में भी दूँगा, देता रहूँगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, अगर कामयाब करते हो इसको तो तुम्हारा अपना फ़ायदा है और मुझसे भी इनामात हासिल करते रहोगे। तो दीन अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आए, हमें उनके रास्ते की पैरवी करनी चाहिए और अमल करना चाहिए, लेकिन मखसूस उस वक्त तक अपने आप को नहीं करना कि जब तक नबी मौजूद है। अल्लाह ये फरमाता, तो हम करते रहेंगे। नबी दुनिया में नहीं होंगे तो हमने छोड़ देना, ऐसा नहीं है। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।